हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम डेट आ गया है। आपका 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, 7 दिसंबर से। तो क्या कहते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, तो आई थिंक आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आई थिंक एक दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ताकि आपका जल्दी से कंप्लीट हो सके इसी मंथ के लास्ट तक आपका सारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। और आप लोगों को कौन से प्रैक्टिस सेट चाहिए और क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट के चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग उसका भी क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डेट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारा उसमें डिटेल है। और जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग डेली 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि हम लोग का जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट पूरे 80 क्वेश्चन हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें पूरे 80 क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 556 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 यन है और विस्थापन बल है। इसमें फर्स्ट में है 9 मीटर, सेकंड में है 80 मीटर, थर्ड में है 8 मीटर, फोर्थ में है 12 मीटर। तो इसमें से ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और इसका सूत्र होता है W बराबर एफ डी एस। तो W बराबर यहाँ पे एफ एस हो जाएगा। तो इस पे रख के आप हल करेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, दूसरे में है जड़त्व का नियम, तीसरे में है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, चौथे में है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे एक गिलास है जैसे कि, और उसमें क्या कहते हैं सिक्का गिर जाता है गिलास में, तो वह सबसे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन से नियम का मतलब फॉलो करेगा, तो यहाँ पे जड़त्व का नियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे कहा है घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बी में है यह घर्षण बल जो किसी तरह पर चलने फिसलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। और तीसरे में है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अव्यय और टूट फूट का कारण है। और चौथा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा चिकना रहेगा तो वहाँ पे फिसलेगा, घर्षण बल की सतह जो रहेगी वहाँ पे जब कार्य करेगा तो वहाँ पे फिसलेगा। तो यहाँ पे यही बी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप थर्ड वाले में देख सकते हैं, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। और चौथे में है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो इसमें से क्या कहते हैं, चौथा ऑप्शन गलत है इसमें। तो आई थिंक यहाँ पे गलत ऑप्शन, सबसे गलत ऑप्शन यहाँ पे चौथा ही लग रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नहीं सही रहेगा। तीसरा से ज़्यादा मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पे चौथा नंबर है। तो जो गलत है वही वाला सही है, क्योंकि गलत पूछा है। तो चौथा नंबर देखेंगे, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, ये पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेट पूछ रहा है, आपका वेट कितना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 19 किलोग्राम, सेकंड में है 760 किलोग्राम, तीसरे में है 10 किलोग्राम, चौथे में है 14.4 किलोग्राम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे वजन की बात किया हुआ है और वहाँ बुध ग्रह पर। तो यहाँ पे द्रव्यमान, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 गुणे 38 बटे 100। तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा,
1444/100 और बराबर 14.44। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऐसे करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होगा, ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं यम1 और यहाँ पे दो वस्तु की बात किया हुआ है, तो यहाँ पे एक वस्तु यम1 है और यम2 है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है मतलब दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका क्या परिवर्तन होगा, और द्रव्यमान जो है वो दो गुना हो जाने पर। तो यहाँ पे F बराबर जी यम1 यम2/r²। तो यहाँ पे यम1 का मान रख देंगे और यम2 का मान रखेंगे, हल कर लेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दूसरे में है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, और तीसरे में है गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, और चौथे में है गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है। तो नहीं, तो यहाँ पे जब 2m1 और गुणे m2 करेंगे, रखेंगे, रखकर हल करेंगे तो यहाँ पे दो गुना ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 है और दो गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है 30 घंटा, सेकंड ऑप्शन में है 24 घंटा, थर्ड ऑप्शन में है 365 घंटा, फोर में है 12 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 किलोग्राम जो है यहाँ पे पृथ्वी का हो जाएगा जो है परिक्रमण काल। और यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन में जैसे कि 30 घंटा है, सेकंड में 24 घंटा है। तो इस क्या कहते हैं, इसके साथ हम और भू स्थिर उपग्रह के साथ हम जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 24 घंटा आएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो फर्स्ट में है हाइड्रोमीटर, सेकंड में है पनडुब्बी, तीसरा है लेक्टोमीटर, चौथा है ओडोमीटर। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर जो है वो नहीं है संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर सही हो जाएगा। 8वां नंबर है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। तो जब ठोस पिघल जाता है तो उसका तापमान क्या होता है? फर्स्ट में है ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जा सकता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा है घटता है, चौथा है परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, दोनों हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सरल लोलक का आवर्तकाल T है, यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? फर्स्ट में है 10% और 21%, सेकंड में है तीसरे में है 30%, चौथे में है 50%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे तो इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है। फर्स्ट में है निम्न क्वथनांक, दूसरा है उच्च क्रांतिक तापमान, तीसरा है वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है? तो इसमें से उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर, सामान्य मानव आंखों के लिए दूर बिंदु क्या है? सामान्य मानव आंखों के लिए दूर बिंदु क्या है? फर्स्ट है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर, चौथा है अनंत। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति एचपी किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे 746 वाट के बराबर होती है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर का। और 8वां में था, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान होता है, तो बढ़ और घट दोनों सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही था। और इधर से देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, एक चुंबक आकर्षित करता है, फर्स्ट में है केवल लोहा, सेकंड में है केवल कोबाल्ट, तीसरे में है केवल निकिल, चौथे में है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो चुंबक होता है क्या कहते हैं, कोबाल्ट को भी कर लेता है, लोहे को भी, निकल में को भी आकर्षित करता है, तो यहाँ पे से उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव गोबर गैस है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, CH4+ CO2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इधर से, एक विद्युत बल्ब फिलामेंट में 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित क्यों की जाती है, परिपथ से गुजरने वाले विद्युत आवेश की गणना करें। तो फर्स्ट में है 5 सेंटीमीटर, आई थिंक 5 सेल्सियस, सेकंड में है 20, तीसरे में है 300, चौथे में है 500। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे तो इसमें क्या कहते हैं, 300 ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 17 का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, एक बिजली के बल्ब की रेटिंग 300 वोल्ट 3 सेल्सियस है, इससे अधिकतम करंट प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे वोल्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है 0.4 एम्पियर, दूसरा है 2.5 एम्पियर, तीसरा है 12 एम्पियर, चौथा है 360 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 30 वोल्ट 12 वोल्ट से करंट प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे P बराबर वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा बटे R हो जाएगा। तो इस पर हम मान रख देंगे, वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? P बराबर VI हो जाएगा। तो P बराबर VI का मान हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा I बराबर P बटे भी कर देंगे, उसके बाद बराबर 30/12 हो जाएगा, फिर कट कर देंगे, तो यहाँ पे I बराबर कितना आएगा, 5/2। तो क्या कहते हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, इधर 20 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टेस्ला। 21 नंबर है, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? फर्स्ट में है, सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती हैं, दूसरा है सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं, तीसरा है, जब वर्षा की हल्की फुहार होती है हम सूर्य के सामने होते हैं, चौथा आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान से नीचे होता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इधर 28 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो C2H4 हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन देख देंगे, डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रबंधन के लिए किया जाता है। फर्स्ट में है मेडुलेशन, दूसरा है दोलन, तीसरा है प्रवर्धन, चौथा है परिशोधन, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवर्धन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र अमंग आवेग के लिए सूत्र के समान है? तो फर्स्ट में है बल, सेकंड में है संवेग, थर्ड में है बल आघूर्ण, एंड फोर में है संवेग के परिवर्तन की दर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
आवेग हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से इसके लिए डायोड बल्ब प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरे का, संवेग आवेग। एंड 24 नंबर है, डायोड बल्ब प्रयुक्त नहीं हो सकता है। फर्स्ट में है दोलित्र, दूसरा है प्रवर्धक, तीसरा है दृष्टकारी, चौथा है बी अबल स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, दो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो, इसे कहा जाता है। फर्स्ट है हेनरी का नियम, दूसरा है जूल का सिद्धांत, तीसरा है हेंस का नियम, एंड चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हेंस का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है। तो FeCO3, दूसरा है Fe2O3, Fe3O4, और चौथा है FeS2। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, FeCO3 हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का काम है। तो क्या काम है। फर्स्ट में है एक उत्प्रेरक का काम है, दूसरे में है अपचायक का, तीसरे में है क्षारीय एनहाइड्रेट का, और चौथा है अम्लीय एनहाइड्रेट का। तो हाँ, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील CH4 है, C2H4 है, तीसरा है C2H6 है, और चौथा है C2H2 है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल से बनती है। फर्स्ट है ओडोगोनियम है में, एक्टोकार्पस में, तीसरा है कारा में, चौथा है पॉलीसाइफोनिया में। तो किसमें बनता है टोपी कोशिका। तो टोपी कोशिका ओडगोनियम में बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। फर्स्ट है पायरूविक अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट ऑप्शन पायरूविक अम्ल बनता है उत्पाद, ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, लिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है। तो फर्स्ट में है लाइकोपोडिया सिलिजेनेता, दूसरा है सिलिजेनेला योम इक्विटिया, तीसरा है इक्विसिटम योम मार्सिलिया, चौथा है सिलिजेनेला योम मार्सिलिया। तो किसमें तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिजेनेला योम मार्सिलिया हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध पुराण वनस्पति शास्त्री है। फर्स्ट है Pro. M. R. कश्यप, दूसरा है डॉक्टर जेसी बोस, तीसरा है प्रो बीरबल साहनी, प्रो के सो मेहता। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी पक्षी में प्रेक्टिन अनुपस्थित होता है। तो किसमें अनुपस्थित होता है, कबूतर में, सेकंड है मोर, तीसरा है कीवी, चौथा है कौवा। तो यहाँ पे कीवी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है, जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति 380 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट में है 045 मीटर। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आवृत्ति 440 दिया हुआ है, 440 हर्ट्ज है और गति 380 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं, V बराबर यफ लेमडा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, तो लेमडा बराबर यफ, यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो सबका मान रख देंगे। तो लेमडा बराबर V/F हो जाएगा। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, V/F हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा बराबर यहाँ पे भी वेग दिया हुआ है 380, F है 840। तो दोनों का मतलब हल कर लेंगे तो यहाँ पे 38/84 आ जाएगा। तो इसको बराबर कर लेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.45 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.45 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं।
तो इसमें दिया है इसका आवर्धन कितना होगा, तो इसको पहले हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा 1/v बट प्लस 1/4 बराबर 1f हो जाएगा। तो इसको पूरा हल कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या कहते हैं 1/v बराबर 1/4 हो जाएगा बराबर 1/f। तो इस पर रख के हल करेंगे पूरा। r बराबर 5 हो जाएगा, या बराबर r/2 हो जाएगा बराबर 5/2। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना ऑप्शन आएगा, तो इस वाले फार्मूला पर जब हम रख देंगे तो यहाँ पे 0.2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है 250 ml H2SO4 बिलियन में H प्लस हाइड्रोजन आयन की संख्या है। फर्स्ट में है 6 × 10 की घात 25 या 23 H प्लस आयन, और दूसरे में है 3 × 0.115 × 10 की घात 23 H प्लस आयन है। तीसरा है 9 × 10 की पावर, यहाँ पे इसमें भी 22 दिया हुआ है और H प्लस आयन है। चौथे में है 3.0115 × 10/21 H प्लस आयन है। तो इस पे सारा हम रख के हल करेंगे। 250 ml ये दिया हुआ है, बिलियन है, और हाइड्रोजन आयन की संख्या यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आई थिंक इसको हम हल करेंगे पूरा। तो यहाँ पे 3.011 गुणे क्या कहते हैं 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है समान धातु के 4 तार का भार एवं स्थिति का ग्राफ नियमित है, इससे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शाती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर है कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है। फर्स्ट में है OH, सेकंड में है COOH, तीसरे में है CO, 4 में है CHO। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाए, यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, COOH हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। फर्स्ट है चमकदार, दूसरा है बिना चमकदार, तीसरा है नीला लाल। तो इसमें से कौन सा सबसे अधिक चमकदार होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला। सबसे चमकदार भाग नीला वाला होता है। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, दूसरा है कैलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। 41 नंबर है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। दूसरा है पेरेंट कोडोमिनेट है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, माता पिता शुद्ध है। तो 42 नंबर है कोलाइडल कणों का आकार होता है, तो कितना होता है कोलाइडल कणों का आकार, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कणों का जो आकार होता है वो 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इसमें से कोई नहीं होगा। 43 नंबर है सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है। तो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है पॉलीमाइड्स, पॉलीसेकेराइड, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलीमाइड्स हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है LPG का मुख्य घटक है। तो LPG का मुख्य घटक क्या होता है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन हो जाएगा। 45 नंबर है सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। सिनेबार फर्स्ट है मैग्नीशियम, दूसरा है Hg, और तीसरा है Ag, 4 है An। तो यहाँ पे जो सिनेबार है Au है चौथा ऑप्शन, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, Hg हो जाएगा। 46 नंबर है एल्केनीज का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केनीज का सामान्य सूत्र क्या होता है,
तो यहाँ पे फर्स्ट है CnH2n, दूसरा है Cr2n, और तो एल्केनेज का जो होगा यहाँ पे CnH2n होना चाहिए +2। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसमें ये वाला ऑप्शन है, सेकंड में है, तो यहाँ पे सेकंड वो क्या कहते हैं 4 में भी है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, C2H2n हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट नहीं सही होगा, +2 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे +2 नहीं है, तो +2 किस में है, सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड वाले में -n है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है, जब क्लोरीन गैस सूखे बुझे हुए चूने से गुजरती है तो क्या बनता है, तो वहाँ पर बनेगा CaOCl2 बनेगा। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत आधार है, तो कौन मजबूत आधार है, तो इसमें क्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से प्रतिक्रिया किसकी होगी, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, तीसरा है संयोजी प्रतिक्रिया, चौथा है दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पदार्थ जो स्वयं को ऑक्सीकृत करता है और दूसरे को अपचयित करता है वह है, फर्स्ट है एक ऑक्सीकरण एजेंट, दूसरा है एक कम करने वाला एजेंट, तीसरा है एक निर्जलीकरण एजेंट, चौथा है एक उत्प्रेरक। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कम करने वाला एजेंट हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान यम और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के आनुपातिक होता है। ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बराबर Gm2r/r²। तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा, तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे G बराबर Gm/r² पर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, m/r² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे G बराबर Gm/r², ये फार्मूला था, तो इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर है, पोरलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है, तो एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे, यदि वस्तु का द्रव्यमान 12.1 ग्राम है तथा वस्तु का घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे आयतन पूछा है, डेंसिटी D बराबर m/v, तो इस पर हम मान रख देंगे जो मतलब दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे 2.2 बराबर 12.1 एंड v/v, तो इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ पे 10 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे T2v बराबर 11, v बराबर 11/2 बराबर यहाँ पे 5.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5.5 cm मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 54 नंबर है, द्रवों के प्रवाह में विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो, तो विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पे रेनॉल्ड संख्या से, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर है, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारत्व तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व एक फर्स्ट ऑप्शन में है कम होगा, दूसरे में है एक समान होगा, तीसरे में है अधिक होगा, चौथे में है गाड़ी की गति अनुसार कम या अधिक होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आई थिंक यहाँ पे कम होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, स्थिर होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं, चौथा है अनुदैर्ध्य होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती हैं।
ठीक है। अगला है कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है। तो कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है। फर्स्ट है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, सेकंड है चुम्बकीय क्षेत्र में, तीसरा है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है कैपेसिटर ऊर्जा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेग 1.6 × 10⁻⁻19 और धारा 300 एमए हो तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। फर्स्ट है इच्छू शर्करा, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है साधारण लवण, चौथा है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण लवण हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8GNaOH को जल में घुलाकर 250 ml मिलियन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। तो विलयन की मोलरता क्या होगी इसमें। तो फर्स्ट में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया हुआ है 0.2, दूसरे में है 0.8, तीसरे में है 0.4, चौथे में है 0.3। तो मोलारिटी बराबर तो यहाँ पे m बराबर 4/5 बराबर 0.8। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है। फर्स्ट है प्रतिरोध रेजिस्टेंस एवं धारित कैपेसिटेंस, दूसरा है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व इंडेक्स, तीसरा है धारिता एवं प्रेरकत्व, चौथा है प्रतिरोध धारिता एवं प्रेरकत्व। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धारिता एवं प्रेरकत्व। 62 नंबर है, संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धारिता एवं प्रेरक तो हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, संलग्न प्रतिरोध में आई का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या कहते हैं 2 एम्पियर है। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो भी बराबर यहाँ पे आई बराबर भी आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6V। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है। तो यहाँ पे है फर्स्ट में है संतृप्त घोल,
सेकंड है असंतृप्त घोल, तीसरा है बफर विलयन, चौथा है सुपर संतृप्त घोल। तो किस में रखा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बफर विलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? फर्स्ट में है 6, दूसरे में है 12, तीसरे में है 18, चौथे में है 0। तो कितना होगा? तो इसमें क्या कहते हैं, 6 नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 6 नाभिक होंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, P बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पे। 65 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण का जल क्रमशः होता है। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में है 2 और 1, दूसरे में है 2 और 1/2, तीसरे में है 1 और 2, चौथे में है 1/2 और 2। तो जिप्सम और प्लास्टर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें से क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 2 और 1/2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है साबुन उद्योग का एक उपोत्पाद है। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है सोडियम पामीटेट, तीसरा है ग्लिसरॉल, चौथा है वसा या तेल। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, तांबे का क्षरण उस पर एक हरे रंग की कोटिंग देता है जो है। तो क्या है उसमें? यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, CuCO3 CuOH2 हो जाएगा। 68 नंबर है, नेमेटोप्लास्ट या दंश कोशिकाएं स्टेनिंग सेल किस तंतु में पाई जाती हैं? फर्स्ट है पेरीफेरा, दूसरा है एनेलिडा, तीसरा है निडारिया, चौथा है एथ्रोपोडा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निडारिया हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है गोल्जी बॉडी में होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, सॉरी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लैमार्क हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीवों का कौन सा समूह विषम पोषी है? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कवक। और 75 नंबर है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि? फर्स्ट है कागज के सेलुलोज एसीटेट को ताज़ा रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और दूसरा है ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले IPOC नाम सामान्यतः नाम के गलत युग्म को चुने। जो इसमें गलत है उसे इसमें से चुनना है। तो फर्स्ट है ब्यूटोनॉल ब्यूटाइल, दूसरा है मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। तो इसमें से कौन सा गलत है? चौथा नंबर है इथेनॉल इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेथेनॉल का मिथाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अठहत्तर नंबर क्वेश्चन है, बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, नियत दाब, नियत तापमान, नियत दाब एवं तापमान। तो कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें क्या कहते हैं, नियत तापमान होगा।
79 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पे सल्फर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सल्फर मिलाया जाता है। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है साइंस का। तो यह साइंस का प्रैक्टिस सेट है 6th to 8th के लिए, और 9th और 10th वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 6th और 8th वाला मतलब पेपर आता है वो 10th के लेवल का पेपर बनाते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के बीपीसी टीआरई 2.0 में मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या कहते हैं 79 क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो एक दिन में हम लोग 3-4 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर जाकर देखिए। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आइडिया लगेगा किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।